सामल्या वर्मी कंपोस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे मिट्टी मादा परीक्षण कैसे सैंपल लेते हैं और क्यों करवाना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी कैसे ली जाती है। तो जैसे आइए, जैसे आपका खेत है, सबसे पहले तो जहाँ छाँव हुए वहाँ से नहीं उठानी है। अपना खेत जैसे चारों तरफ से बता दो इनको कि खेत की मेड़ से 10 फीट या 10 से 15 फीट अंदर लेना चाहिए और जहाँ छाँव हुए वहाँ से मिट्टी का सैंपल हमको नहीं उठाना चाहिए। तो मिट्टी का सैंपल कैसे क्या उठाते हैं, जैसे ये हमारा खेत है, तो जहाँ अपना खेत है वहाँ की ऊपर की मिट्टी पहले अलग कर देनी चाहिए। अलग करने के बाद जैसे अलग की अपनों ने अलग करने के बाद बी आकार का खड्डा खोदेंगे हम, जिससे क्या होगा कि जो हमारे अभी जो वर्तमान में हमने जो फसल लगाई थी उसकी जड़ें और कौन सी फसल लगाई थी उसी के हिसाब से अपने को सैंपल लेना पड़ेगा। तो हमको वी आकार का खड्डा खोदना पड़ेगा, जिससे मिट्टी उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोक दे। फिर अगला उससे दूरी जो पहले आपने उठाया था उसकी दूरी से 100 से 150 फीट की दूरी के बाद हमने दूसरी जगह से सैंपल ले रहे हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 4-5 जगह से सैंपल उठाया। तो ये लास्ट के सैंपल जैसे कि हमने सब तरफ से सैंपल उठा लिया है। उठाने के बाद इसको एकदम से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऐसे ही मिक्स करके इसको जितना सैंपल है उसको मिक्स करने के बाद इसको इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद एक जैसा फैलाने के बाद इसमें प्लस का निशान बनाएंगे। जैसे ही प्लस का निशान बनेगा तो अपने को सीधा इस तरह से मिट्टी को इसको अलग हटा लेंगे। उसके बाद फिर इसको मिट्टी को अपने एक तरह से फिर फैला देंगे। फैलाने के बाद फिर प्लस का निशान बनाएंगे। प्लस का निशान बनाने के बाद इस मिट्टी को अलग कर लेंगे आधा भाग, और ये मिट्टी अपने सैंपल के लिए तैयार रहेगी। चलिए, बात का ध्यान रखना है अपने को। अगर कोई जिस थैली में अपना सैंपल उठाना है अपने को, वो थैली ना किसी केमिकल या किसी चीज़ की होनी चाहिए, कपड़े की या प्लास्टिक भी नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कि अपना कोई दवाई की या किसी की नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या है, जो सैंपल का रिजल्ट आएगा वो आपको जो रियल है वही मिलेगा। तो इसके लिए हमने ये कपड़े की थैली ली है, तो हम इसमें अब सैंपल ले रहे हैं। खेत से कैसे सैंपल उठाते हैं, कैसे क्या करते हैं वो आपको बताया था। और ये हमारे इफ़को जो गांव में जाके मिट्टी मादा परीक्षण जो करवा रहे हैं, ये एक मादा परीक्षण जो एक अच्छी तरह से पहल है। और गांव जो किसान बोलते हैं ना हमारी लागत कैसे कम होगी, सबसे पहले तो अपने को जो मिट्टी का परीक्षण है इसलिए करवाना चाहिए कि मिट्टी परीक्षण करने के बाद अपने खेत में कौन से तत्व की कमी है, जो तत्व की कमी रहती है वही हमको डालना चाहिए। जैसे हम अंधाधुंध जो रासायनिक चीज़ें डालते हैं, वास्तव में उनकी ज़रूरत है या नहीं है, इससे अपने को मिट्टी परीक्षण से पता चलता है कि अपने को कितना खाद डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो जैसे हमारे यहाँ मादा परीक्षण का इफ़को द्वारा गांव कलालिया में कैंप रखा गया है और से गांव में कैंप लगा रहे हैं। तो ये किसानों के लिए अच्छा है, ये खुद आके अपने को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर से थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सर बताओ, मिट्टी परीक्षण के लिए आज मिट्टी परीक्षण का प्रोग्राम रतलाम ज़िले के कलालिया गांव में है। टोटल यहाँ 8 दिन मतलब प्रोग्राम फिक्स है। अलग अलग गांव में अलग अलग समितियों पर जाके मृदा परीक्षण का प्रोग्राम किया जाएगा।
जिसमें एक दिन में 50 किसानों के नमूनों की जांच की जाती है और जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पे कितना खाद आपको डालना चाहिए, कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व आप अधिक मात्रा में डाल रहे हैं, सारा मतलब बैलेंस फर्टिलाइजर या संतुलित मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। इसकी समझाइश रिपोर्ट आने के बाद किसानों को मीटिंग के माध्यम से बताई जाती है। और इफ़को में जो नए नए प्रोडक्ट आए हैं आजकल, जैसे नैनो का वो आया है, इफ़को नैनो यूरिया है, इफ़को नैनो डीएपी है। दाने वाली यूरिया का इस्तेमाल किसान बहुत अधिक कर रहा है, जिससे कि अपनी मतलब जो खेत की सॉइल है, मिट्टी है, वो भी बहुत ज़्यादा कड़क हो रही है। तो इन सब चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे आज का गांव कलालिया है तो आज शाम को किसानों के 50 सैंपल आ चुके हैं, उनका परीक्षण चल रहा है और बाकी जो है रिपोर्ट आने के बाद शाम को किसानों को इफ़को नैनो यूरिया है, जैसे आजकल लिक्विड में डीएपी भी आने लगा है, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके आप कैसे खेती में लागत कम करके मुनाफा अधिक कमा सकते हैं और अपनी मिट्टी को मतलब ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं और प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। इसके बारे में संपूर्ण जो है भी चर्चा शाम को की जाएगी। मतलब मिट्टी परीक्षण से सर किसानों की लागत कम हो। मतलब जिस पोषक तत्व की कमी है वो पोषक तत्व किसान डाले। अधिकतर किसान क्या है यूरिया और डीएपी डालते हैं। जैसे हमने बाकी गाँव में भी जो मिट्टी परीक्षण का प्रोग्राम किया, जैसे सीतामऊ माऊ खेड़ी में किया और इनका जो गांव है पैचवा वहाँ किया, तो वहाँ पोटाश की कमी पाई गई। तो अभी तक किसानों को पता नहीं था कि पोटाश की कमी से क्या नुकसान है, तो उन किसानों को जागरूक किया गया कि आप लोगों को पोटाश का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिससे कि आपके खेत में जो आप उत्पादन ले रहे हैं उसमें प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। मतलब दाने में चमक है, लहसुन प्याज ले रहे हैं आप, उसमें चमक है, उसका वजन है और उसका साइज जो अच्छा हो, ये पोटाश पे निर्भर करता है। जबकि उन खेतों में किसानों के पोटाश की मात्रा लो पाई गई, तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा पोषक तत्व कम है, कौन सा ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ के किसान सोयाबीन की फसल उगाते हैं और हमने देखा है कि अधिकतर किसान सोयाबीन में जो सल्फर बहुत मतलब ज़रूरी है और सल्फर का उपयोग नहीं करते, तो उन्हें ये भी समझाया जा रहा है कि कम से कम सल्फर का वो उपयोग करें, जिससे कि सोयाबीन अच्छा हो, तेल की मात्रा सोयाबीन में बढ़े, दाने में चमक आए, सारी चीज़ें इन पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। जैसे कि सर ने जानकारी दी है कि मिट्टी परीक्षण से अपने को क्या फ़ायदा है। लागत का मतलब ये है कि अपने जैसे इको डीएपी अधिकतर किसान क्या करते हैं, इको डीएपी लिया, अब इको डीएपी में कौन सी मात्रा कितनी मात्रा में रहती है। अब अपने को वास्तविक खेत में सल्फर की कमी है और अपने ले जाए डीएपी है, तो अपने को मिट्टी परीक्षण से ये फ़ायदा है कि जैसे अपने को सल्फर डालना है या जिंक डालना है तो वही डाले, बिना वेस्टेज किए हुए। जैसे अंधाधुंध खाद नहीं डाले, मतलब डालने का तरीका होता है। अपने खेत को 1 हेक्टेयर में अपने को 1 बैग की ज़रूरत होती है और उसकी जगह हम 4 बैग ले जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अपने को 0 ही मिलेगा। मतलब वो खाद जो पौधे को चाहिए वो पौधे को नहीं मिलेगा। जैसे अपने पौधे ज़मीन के नीचे जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। यूरिया डाल रहे हैं तो इसके लिए अपने को स्प्रे, जैसे नैनो यूरिया आ गया है, तो इसका नैनो डीएपी यूरिया इको जो भी है, अपने को इसका स्प्रे करने से अपने को ये फ़ायदा है कि वास्तविक पौधे को कौन सा तत्व कितनी मात्रा में चाहिए। अब अपने दानेदार डालते हैं तो दानेदार डालने से ये होता है कि जैसा अपने पहले डाल दिया, अब उसके साथ पौधे की जड़ कितनी रहती है, पौधे की जड़ सर 1 से 2 या इंच, 3-4 इंच है ना। तो अब वो पानी के साथ ज़मीन जो पानी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा और जो पौधे को वास्तविक जो खाद चाहिए वो नहीं ले पाएगा। ये तरल जो खाद देंगे वो डायरेक्ट मिलेगा। तरल यूरिया और तरल डीएपी का मतलब है इसका सीधा स्प्रे आपको पौधे के ऊपर करना, रिजल्ट भी तक तो पौधा अपनी पत्तियों के द्वारा धीरे धीरे इस पोषक तत्व को अपने अंदर ले लेगा। तो जो है आपका पोषक तत्वों का सही उपयोग होगा और जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ये प्रदूषित होने से भी बचेगा, क्योंकि यूरिया जो है दानेदार यूरिया का इस्तेमाल किसान करता है और काफ़ी मात्रा में करता है, खेत में फेंक देता है। उस यूरिया का 25 से 30% भाग पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी का हवा में वाष्प बन के वो यूरिया उड़ जाता है। तो इन नुकसानों से भी किसान भाइयों को बचाया जा सकता है। जी सर, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे एक तो पूरी गाड़ी ले भी हमारे गांव में आई हुई